जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान गणेश जी से वर पाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए और गणेश जी को कौन से वर से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारे भाग्य में लिखा हुआ दुख, कष्ट, दरिद्रता तथा गरीबी को गणेश जी कैसे बदल देते हैं। गणेश भगवान के इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं। जैसे अब सब लोग भली भांति यह बात तो जानते ही हैं कि गणेश भगवान शिव और मां पार्वती के लाडले पुत्र हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इनके नाम, पूजा, आराधना से ही होती है। इनकी पूजा के बिना हर शुभ काम अधूरा रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में सौभाग्य की शुरुआत भी इनके द्वारा ही होती है। भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि की पूजा भी की जाती है। भगवान को लड्डू अति प्रिय भोग हैं। भगवान गन्ना गणेश जी के खास कर प्रसन्न करने के लिए एकमात्र स्रोत माना गया है। भगवान गणेश को मोदक और लड्डू का भोग जितना प्रिय है, इस भोग से वह प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार कुछ उपायों के लिए गणेश जी को प्रसन्न करके आशीर्वाद और वर प्राप्त करने के लिए केवल गन्ने का भोग ही लगता है। गणेश भगवान का दिन बुधवार माना जाता है। जिन लोगों पर बुध ग्रह का बुरा प्रभाव हो उनको खासकर गणेश पूजा करनी चाहिए, जिससे उनके सभी बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आइए अब बताते हैं गणेश जी का वह उपाय जो अनेकों मनोकामनाएं तो संपूर्ण करता ही है, साथ ही आपसे साथ रहने वाले और लोगों को भी उसका लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि परिवार के सदस्य जिनके साथ आप रहते हैं अपने घर में, आपके माता पिता, बहन भाई, ससुराल पक्ष तथा मायका, ननद, भाभी इत्यादि जिन लोगों का आपके साथ अच्छा रिश्ता हो, यह पुण्य उनको भी प्राप्त होता है। अगर आपके घर में धन की कमी है, काम काज के मार्ग नहीं खुल रहे हैं, नौकरी व्यापार में मंदी चलती रहती है, हर काम में अड़चनें आती रहती हैं, घर में लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, विवाह शादी में भी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे ही आपके जीवन को सभी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए हम आपको यह उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को अगर कोई भिखारी भी कर ले तो वह कुछ ही समय में करोड़पति से करोड़पति बन जाएगा। आपको यह उपाय श्रद्धा और विश्वास रखकर करना होगा। उपाय के सभी नियम मानने होंगे। यह उपाय आप किसी भी माह की आने वाली 14 के दिन कर सकते हैं, क्योंकि चौथ का दिन गणेश जी के उपाय के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। वैसे तो आप यह उपाय बुधवार को भी कर सकते हैं, मगर चौथ के दिन उस उपाय को करने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। आपको 1.25 किलो गुड़ लेकर आना होगा चौथ के दिन, उसके 7 टुकड़े बनाने होंगे और हर बुधवार 1 टुकड़ा गुड़ का लेकर गणेश जी को भोग लगाएं। यह उपाय आपको लगातार 7 बुधवार करना होगा। कोई भी बुधवार बीच में छूटना नहीं चाहिए, वरना उपाय का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इससे आपके रुके काम चल पड़ेंगे। व्यापार, नौकरी आदि में आपको जो भी अड़चनें थी वह सब समाप्त हो जाएंगी। गणेश जी के मंदिर में आप हरी सब्जियों का दान भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में खुशहाली आती रहती है। किसी भी माह की 14 के दिन आप गणेश जी के चरणों में एक सुपारी रखें, उस पर 7 बार मौली लपेटकर और रोज़ इसकी पूजा करें बुधवार तक। चौथ के बाद जो भी बुधवार आए उसी तक फिर इसे उठाकर आप किसी भी नदी या नहर में विसर्जन कर दें। इस उपाय से आपकी सभी परेशानियां, कष्ट भी आपके जीवन से दूर चले जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होना शुरू हो जाएगा। यह उपाय आपको केवल एक बार ही करना होगा। अगर आप शादी विवाह के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद चाहते हैं तो आप भोज पत्र लेकर सिंदूर से उस पर भगवान गणेश जी को पत्र लिखें अपनी विवाह हेतु विनती के रूप में। फिर इस पत्र को लाल कपड़े में रख लें, साथ में जयफल भी रखें। यह दोनों चीज़ें लाल कपड़े में लपेटकर चौथ के दिन भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपकी शादी के योग शीघ्र ही बन जाएंगे और आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। भगवान गणेश आपकी अर्जी मंजूर कर लेंगे। आप भगवान में विश्वास रखकर यह उपाय श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम से जरूर करें। आप अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान गणेश को चौथ के दिन गन्ने का प्रसाद चढ़ाएं।
आइए अब बताते हैं कि आपको यह उपाय कैसे करना है जिसमें गन्ने का प्रसाद चढ़ता है और इस उपाय का क्या लाभ है। इस उपाय से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपको सुबह स्नान कर हरे वस्त्र पहनकर थाली में धूप, दीप, सिंदूर, मौली, दूब यह पांचों वस्तुएं श्रद्धापूर्वक रखनी होंगी। एक लोटे में, तांबे के लोटे में, छोटा तांबे का लोटा लेकर उसमें गंगा जल, गुड़ वाली शक्कर, चावल, दूध, दही, दूब यह पांचों वस्तुएं डालें और इसके साथ आपको 2 गन्ने लेने होंगे। गन्ने दोनों साबित होने चाहिए, जड़ के समेत। इनको अच्छे से मौली बांध लें 11 बार। दोनों गन्नों को मौली से बांध लें। गन्नों के इर्द गिर्द 11 बार मौली को लपेटना है। गंगा जल का छींटा देकर सिंदूर का तिलक करें। फिर किसी भी मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा जहाँ पर स्थापित हो, जहाँ पर आपको उस मंदिर में जाना है जिस मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई हो, वहाँ पर आप भगवान गणेश के चरणों को लोटे का गंगा जल अर्पित करें। भगवान गणेश के जो चरण हैं, भगवान के पूरे शरीर पर नहीं, केवल जो भगवान के चरण हैं उन पर आपको जो लोटे में गंगा जल और सामान है वो अच्छे से अर्पित करना है। इसके बाद भगवान की पूजा करें, अपनी इच्छाएं भगवान के सामने प्रकट करें और भगवान को गन्ने का भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आपको पूजा की थाली और लोटा वहीं पर छोड़कर आना होगा। आप जो पूजा की थाली बनाकर और लोटा तांबे का घर से लेकर गए हैं ना, उसको आपको घर पे वापस नहीं लेकर आना। पूजा, प्रार्थना सब कुछ करने के बाद वो थाली और लोटा वहीं पर छोड़कर आपको अपने घर वापस आना होगा। भगवान के चरणों के पास ही यह उपाय भी आपको केवल एक बार ही करना होगा। ये उपाय आपको सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। इस उपाय को बार बार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह छोटे छोटे गणेश जी के उपाय आपको जीवन में सौभाग्य लेकर आएंगे। इस उपाय से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, आपका सौभाग्य आ जाएगा, आप जो चाहते हैं वो होगा और गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होगा और आप जो भी वर मांगेंगे, ये गन्ने का उपाय करने से आप जो भी वर मांगेंगे वो वर आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।